कौन सा था वो एक ऐसा मोमेंट जिसमें महारथी कर्ण ने एक साथ सैकड़ों महान योद्धाओं को हराया था। तो हम बात कर रहे हैं कलिंग स्वयंवर की, जिसमें महारथी कर्ण ने एक साथ जरासंध, शिशुपाल जैसे महान योद्धाओं को अकेले हराया था। तो बिना समय गवाए उसके बारे में आइए जानते हैं। तो इस घटना के बारे में शांति पर्व में नारद जी बताते हैं। नारद जी कहते हैं, भरतश्रेष्ठ, इस प्रकार से भार्गव नंदन परशुराम से ब्रह्मास्त्र पाकर कर्ण दुर्योधन के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। राजन तदनंतर किसी समय कलिंग देश के राजा चित्रांगद के यहाँ स्वयंवर उत्सव में देश देश के राजा एकत्र हुए थे। भरतनंदन कलिंग राज की राजधानी जयपुर नामक नगर में थी। वह नगर बहुत सुंदर था। राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए सैकड़ों नरेश वहाँ पधारे थे। दुर्योधन ने जब सुना कि वहाँ सभी राजा एकत्र हो रहे हैं तो वह स्वयं स्वर्ण में रथ पे अनिरूढ़ होकर कर्ण के साथ वहां गया। नरश्रेष्ठ, वहां स्वयंवर उत्सव का आरंभ होने पर राजकन्या को पाने के लिए जो बहुत से नरेश वहां पधारे थे उनके नाम इस प्रकार हैं: शिशुपाल, जरासंध, भीष्मक, वक्र, कपोतरोमा, नील, सुदृढ़ पराक्रमी, रुक्मी, स्त्री राज के स्वामी, सिगाल, अशोक, शतधनवा, भोज और वीर, ये तथा और भी बहुत से नरेश दक्षिण दिशा की उस राजधानी में गए। उनमें मलेच्छ, आर्य, पूर्व, उत्तर देश के सभी राजा थे। उन सबने सोने के बाजूबंद पहन रखे थे। सभी की कांति शुद्ध स्वर्ण के समान दमक रही थी और सबके शरीर तेजस्वी थे और सभी व्याघ्र के समान बलशाली थे। भारत जब सब राजा स्वयंवर में बैठ गए थे तब उस समय राजकन्या ने ध्याय और खोज के साथ रंगभूमि में प्रवेश किया। भरतनंदन तत्पश्चात जब उसे राजाओं के नाम सुनाकर उनका परिचय दिया जाने लगा, उस समय वह सुंदरी राजकुमारी धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के सामने से होकर आगे बढ़ने लगी। कुरुवंशी दुर्योधन को यह सहन नहीं हुआ कि राजकुमारी कन्या उसे लांघकर अन्यंत्र जाए। उसने समस्त नरेशों का अपमान करके उसे वहीं रोक दिया। राजा दुर्योधन को भीष्म और द्रोणाचार्य का सहारा प्राप्त था, इसीलिए वह बल से उन्मत्त हो रहा था। उसने उस राजकन्या को रथ पर बिठाकर उसका अपहरण कर लिया। पुरुषोत्तम उस समय शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण रथ पे अनिरूढ़ हो हाथ में दस्ताने बांध के और तलवार लिए दुर्योधन के पीछे पीछे चला। तदनंतर युद्ध की इच्छा रखने वाले राजाओं में से कुछ लोग कवच बांधने और कुछ रथ जोतने लगे। उन सब लोगों में भारी संग्राम छिड़ गया। जैसे दो मेघ पर्वतों पर जल की धारा बरसा रहे हो, उसी प्रकार से अत्यंत क्रोध में भरे हुए वे नरेश कर्ण और दुर्योधन दोनों के ऊपर टूट पड़े तथा उनके ऊपर अपने बाणों की वर्षा करने लगे। कर्ण ने एक एक बाण से उन सभी आक्रमणकारी नरेशों के धनुष और बाण समूहों को भूतल पर काट कर गिरा दिया। तदनंतर प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ कर्ण ने जल्दी जल्दी बाण मारकर उन सब राजाओं को व्याकुल कर दिया। कोई धनुष से रहित हो गए, कोई अपने धनुष को ऊपर ही उठाए रह गए और कोई बाण और कोई रथ शक्ति और कोई गदा लिए रह गए। जो जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में उन्हें व्याकुल करके कर्ण ने उनके सारथियों को मार डाला और उन बहुसंख्य नरेशों को परास्त किया। वे पराजित भूपाल भंग मनोरथ हो स्वयं ही घोड़े हाँकते हाँकते बचाओ बचाओ की रट लगाते हुए युद्ध छोड़कर भाग गए। दुर्योधन कर्ण से सुरक्षित और राजकन्या को साथ लिए राजी खुशी हस्तिनापुर वापस गया। नारद जी कहते हैं, राजन, कर्ण के बल की ख्याति सुनकर मगध देश का राजा जरासंध ने द्वैरथ युद्ध के लिए उसे ललकारा। वे दोनों ही दिव्यास्त्रों के ज्ञाता थे। उन दोनों में युद्ध का आरंभ हुआ। वे रणभूमि में एक दूसरे पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। दोनों के ही बाण क्षीण हो गए, धनुष कट गए और तलवारें के टुकड़े टुकड़े हो गए। तब वे दोनों बलशाली वीर पृथ्वी पर खड़े होकर भुजाओं द्वारा मल्ल युद्ध करने लगे। कर्ण ने बहुकर्णटक युद्ध के द्वारा जरा नामक राक्षसी के जोड़े हुए युद्ध परायण जरासंध के शरीर की संधि को चीरना आरंभ किया। राजा जरासंध ने अपने उस शरीर के विकार को देखकर वैर भाव को दूर हटा दिया और कर्ण से कहा कि कर्ण, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ। साथ ही उसने प्रसन्नता पूर्वक कर्ण को अंग देश की मालिनी नगरी दे दी। नरश्रेष्ठ शत्रु विजयी कर्ण तभी से अंग देश का राजा हो गया। इसके बाद दुर्योधन की अनुमति से शत्रु सैन्य संहारक कर्ण चंपा नगरी और चंपारण का पालन करने लगा। यह सब तो तुम्हें ज्ञात ही है। तो यही था कर्ण का एक साथ सैकड़ों राजाओं को हराने का मूवमेंट, जिसको मैंने श्लोक बाई श्लोक पढ़कर सुना दिया। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये सवाल उठ सकता है कि कर्ण को तो पहले ही अंग देश का राजा बना दिया गया था, तो यहाँ पर कर्ण को दोबारा से अंग देश का राजा किस लिए बनाया जा रहा है? तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि जो अंग है वो एक देश है, ना कि कोई नगरी। एक देश के अंदर बहुत छोटी छोटी नगरियां होती है। जो आदि पर्व में रंगभूमि के अंदर दुर्योधन से प्राप्त हुई थी, वो कर्ण को एक छोटी नगरी थी जिसका नाम चंपा है।
और जो नगरी जरासंध से प्राप्त हुई थी उसका नाम मालिनी नगरी है। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि कर्ण को पूरा अंग देश प्राप्त नहीं हुआ था, बल्कि अंग देश की दो छोटी नगरियां प्राप्त हुई थी, एक दुर्योधन से और एक जरासंध से। और कुछ लोगों का अब ये भी सवाल उठ सकता है कि मैंने तो स्टार्टिंग में बोला था कि कर्ण ने शिशुपाल को भी हराया था, लेकिन यहाँ पर इवेंट में तो देखने को नहीं मिला। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो स्टोरी है वो बिल्कुल छोटी करके बताई गई है संक्षेप में, इसीलिए यहाँ पर हारने वाले सभी राजाओं के नाम नहीं बताए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर शिशुपाल नहीं हारा था। वहाँ पर स्टार्टिंग में जिन जिन राजाओं के नाम लिए गए थे, जो जो वहाँ पर स्वयंवर में राजा आए थे, वो सब एक साथ कर्ण से हारे थे। तो चलो यार, यही था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।